हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चेगना में। तो बात करते हैं बच्चों, आज के लिए आपके लिए हम जो सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रहे थे, जो प्लस 2 की नीट की और आईआईटी की आपके पास जो सीरीज चल रही थी, उसका टॉपिक आज आपके पास होने जा रहा है रिफ्रैक्शन। और आपके पास आज बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक के बारे में, जो आपके पास रे ऑप्टिक्स का आज हमारा सेकंड लेक्चर होने जा रहा है। जो अभी तक हम हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास आज हम करवाएंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। कल हमने बताया था रिफ्लेक्शन के बारे में, वैसे बताया था। कल हमारा फर्स्ट लेक्चर था, आज हमारा सेकंड लेक्चर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे रिफ्रैक्शन और आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो पहले आपके पास बात करते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। आप इसको रिफ्रैक्शन ही बोल सकते हैं और आप इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही बोल सकते हैं, दोनों बात सेम है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बात होती है आपके पास इसके अंदर क्या होता है। हम एक डायग्राम के माध्यम से पूरा समझेंगे। तो इसके अंदर अंदर क्या होता है, उसको इस फिनोमेना को समझने से पहले आप दो चीजों के बारे में समझे, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता ही है। तो सबसे पहले हमें उनकी रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों, आप हेडिंग डाल के लिखना स्टार्ट कर दें, नोट्स बना रहे वो बच्चे। क्योंकि रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आपके पास रिक्वायरमेंट के लिए पहला पॉइंट आता है आपके पास रेयर मीडियम के बारे में पता होना चाहिए, रेयर मीडियम क्या होता है। सेकंड आपके पास डेंसर मीडियम आपको पता होना चाहिए, डेंसर मीडियम क्या होता है। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपके पास रेयर का मतलब, जैसे आपके पास शब्द से ही हो रहा है, रेयर मतलब एयर वाला माध्यम, आपके पास एयर वाला मीडियम। अब डेंसर मतलब वाटर वाला मीडियम, वाटर मीडियम। आपके पास आपको ये फिनोमिना समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए रेयर मीडियम कौन सा होता है, डेंसर मीडियम कौन सा होता है। तो बच्चों, रेयर मीडियम होता है एयर वाला मीडियम, और आपके पास डेंसर मीडियम होता है वाटर वाला मीडियम। तो इसके आगे हम आपके पास इसका फिनोमिना को समझाते हैं डायग्राम के माध्यम से, क्योंकि पहले ये चीज पता होनी चाहिए थी इसमें रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब बात करते हैं आपके पास इसका डायग्राम क्या है, वो डायग्राम देखिए आप। तो हमने कंसिडर कर लिया कोई ग्लास स्लैब। हमने क्या कंसिडर कर लिया, ये आपके पास कोई ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब के अंदर आपके पास अंदर हमने फिलअप कर दिया वाटर, अंदर हमने वाटर फिलअप कर दिया। तो आपके पास दो मीडियम हो गए आपके पास, यहाँ पे रेयर और आपके पास डेंसर हो गए। तो ये वाला मीडियम आपके पास कौन सा कहलाएगा और ये वाला मीडियम कौन सा कहलाएगा। तो बच्चों, आपके पास मैंने बताया था एयर वाला मीडियम आपके पास हमेशा होता है रेयर मीडियम, रेयर मीडियम होता है। और ये आपके पास कौन सा होता है, वाटर वाला मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो ये दो भाई आपके पास रेयर मीडियम। अब बात करते हैं इसके अंदर से लाइट कैसे डालते हैं हम। जब आपने कोई इंसिडेंट लाइट यहाँ पे फॉल करवाई, तो आपके पास ये क्या है, इंसिडेंट रे है आपके पास। क्या करवा रहे हो आप, इस पे फॉल करवा रहे हो। तो बच्चों, फॉल करवा रहे हो तो आपके पास नॉर्मल डलता है, इसके आपके पास ये नॉर्मल डल गया। अब लाइट आपकी बिल्कुल स्टेट, ये जानी तो चाहिए थी आपके पास बिल्कुल स्टेट, बट ये आपके पास
ये आपके पास रीजन 1 है, तो आपके पास एक रीजन से दूसरे रीजन में लाइट आती है तो बच्चों क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल साइड बेंड हो जाती है। तो आपके पास जाने तो चाहिए थी बिल्कुल सीधी, बट ये क्या होगी, जब आपके पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई है तो आपके पास क्या होगी, लाइट आपके पास क्या होगी, ये होगी डाइवर्ट होगी, किसकी तरफ है, नॉर्मल की तरफ डाइवर्ट होगी। तो ये आपके पास ये है नॉर्मल रे। तो यहाँ पे आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास ये होगा। अब बात करते हैं आपके पास ये यहाँ पे क्या हो गई, टुवर्ड द नॉर्मल। तो आपके पास ये क्या हो, आपके पास ये जो लाइट है ये आपके पास ये साइड होगी, देखो आप ये आपके पास किस पोजीशन में होगी, क्योंकि आपके पास टुवर्ड्स द किसकी तरफ, आपके पास नॉर्मल की तरफ आपके पास होगी। तो बात करते हैं आपके पास यहाँ पे दोबारा नॉर्मल डालेगा, तो आपके पास दोबारा नॉर्मल डालते हैं आपके पास, सेम उसी प्रकार आपके पास ये रीजन कौन सा था, रेयर था आपके पास। अब बात करते हैं जब आपके पास डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम में जाती है तो आपके पास अब इसमें क्या हो गया, आपके पास एंगल ऑफ आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई मतलब इमरजेंस, इमरजेंस के नाम आता है आपके पास एंगल ऑफ इमरजेंस, आपके पास ये ई है। तो आपके पास डायग्राम में क्या था, जब आपके पास लाइट है वो आपके पास ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, तो क्या हो जाती है, लाइट बेंड हो जाती है। तो बेंड होने के फिनोमेना क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो बच्चों हम इनको डेफिनेशन के माध्यम से और लिखते हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं बच्चों। तो बच्चों इसके डेफिनेशन लिखते हैं आपके पास, तो बेंडिंग ऑफ लाइट, the bending of light, लाइट का क्या हो जाना, बेंड हो जाना, कब से, जब आप क्या कर रही है, फ्रॉम देयर स्टेट पाथ, जो आपके पास ये पाथ है ये बिल्कुल क्या है, फ्रॉम देयर स्टेट पाथ, फ्रॉम देयर स्टेट पाथ, वहन कब, जब आपके पास लाइट गोज वन मीडियम टू another. This phenomena is known as refraction of light. उस फिनोमेना क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो बच्चों आपके पास क्या है इसमें, द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का क्या हो जाना, बेंड हो जाना, कब, जब आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन में आपके पास जा रही थी, आपके पास लाइट है, वहन लाइट गोज वन मीडियम टू अनदर, जब आपके पास लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, आपके पास बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल साइड, उसे फिनोमेना क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इससे आगे चलते हैं, इसके लाज के बारे में समझाते हैं। तो इसके लाज आपके पास देखिए आप, तो बच्चों आपके पास लाज के बारे में बात आती है। तो इसके लाज क्या है, लाज मतलब नियम आपके पास। तो बच्चों बात करते हैं इसका पहला नियम, आपके पास बात आती है स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पास पेपर के अंदर पूछा गया है। तो आपके पास म्यू होता है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब आपके पास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहे हैं तो आप 1 2 दर्शाते हैं इसमें। आपके पास साइन आई बाई साइन आर,
और बच्चों आपके पास आई है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और आपके पास म्यू क्या है बच्चों, म्यू क्या है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम इसकी भी चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे पास आज का टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, इसके बारे में बताएंगे आपके पास क्या होता है। तो बच्चों इसकी नोटेशन आपके पास म्यू भी होती है और आपके पास एन भी होती है। तो आपके पास स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ ये बोलता है कि आपके पास रेशियो है साइन का और आपके पास रेशियो है एंगल ऑफ इंसिडेंस का और आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, क्या होगा साइन आई बाई साइन आर के क्या होगा आपके पास रेशियो के अंदर होगा। तो सेकंड नियम क्या बोलता है इसका, सेकंड नियम ये बोलता है आपके पास द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, तो आपके पास तीनों रे है, आपके पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, तीनों के तीनों आपके पास क्या होती हैं, आर लाई ऑन सेम प्लेन at a point of coincidence। तो आपके पास क्या कहते हैं इसमें, जो आपके पास तीन रे हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और आपके पास ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों आपके पास एक प्लेन में लाई करती हैं। ये आपके पास सेकंड नियम है इसका। तो बच्चों इसके आगे हमारे पास बात होती है, हमने पढ़ लिया रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के बारे में और उससे आगे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फिनोमेना की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसको भी देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास बोर्ड की क्लासेज है 10th की 12th की, उसमें जो लाइट का चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है, नीट का जो पेपर आपके पास और उसके साथ साथ आपके पास आईआईटी का जेईई का पेपर, उसके लिए आपके पास ऑप्टिक्स का पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब हम चर्चा करेंगे आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहले बताते हैं इसकी नोटेशन किससे होती है। तो इट इज डिनोटेड बाय, ये नोटेशन आपके पास एन से भी होती है और आपके पास एंड म्यू से भी होती है। नोटेशन आपके पास एन से भी होती है और म्यू से भी होती है। ये क्या होती है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर आपके पास बटे में स्पीड ऑफ लाइट इन द आपके पास वाटर। एन क्या है आपके पास, क्या कहलाता है ये, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर our speed of light in medium। आपके पास क्या कहलाता है, डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर और आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम का रेशियो। तो आपके पास इसका मैथमेटिकल वे क्या होगी, n इज इक्वल टू सी बाई न्यू के बराबर हो गया। तो ये फॉर्मूला आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है। हम इसकी जगह आपके पास क्या रख सकते हैं, म्यू आपके पास सी बाई न्यू के बराबर होता है। ये फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, ये फार्मूला लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मूले आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। तो बच्चों आज के लिए आपके लिए था फिनोमेना रिफ्रैक्शन वाला और आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। हमने डायग्राम के माध्यम से सारी टर्म को समझ लिया। आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर मतलब ऊपर मीडियम, तो आपके पास मीडियम आपके पास कौन सा, वाटर का हम ले रहे हैं जो बीच वाला मीडियम है। आपके पास इसमें समझा, रेयर मीडियम समझ लिया, डेंसर मीडियम समझा। रेयर मीडियम क्या मतलब आपके पास एयर वाला माध्यम, तो आपके पास डेंसर मीडियम का क्या मतलब है, वाटर वाला माध्यम। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही था। तो दोस्तों यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना न भूलें, और नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। उसके लिए आप घंटे का बटन की जरूर दर्शाएं, क्योंकि आपके पास भविष्य में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सीधी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।